सभी के लिए नमस्कार। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी आपसे शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और जो है अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस के जो बेल आइकन का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को अवश्य बताएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारे साथ आप बने रहेंगे। हम आपको जो है समय समय पर इसकी वीडियो देते रहेंगे। तो आज हम आपको जो यूपी बोर्ड का 10th का जो इंग्लिश का सिलेबस है, जो फर्स्ट लेसन प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर सी राजगोपालाचारी। तो मैं आज आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा और जो है हमारे सभी जो भी स्टूडेंट्स हों, वीडियो को देखने वाले हों, सभी हमारे जो है इस वीडियो को देखते रहें और जो समझ में ना आए और तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो है इसमें बताते हैं यक्ष और युधिष्ठिर के बीच की। तो युधिष्ठिर के चारों भाई जो पानी की तलाश में निकलते हैं और जो है बहुत प्यासे रहते हैं, तो एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं जंगल में, जहां पर यक्ष उनको सभी को मूर्छित कर देता, मार देता है। और जब वो वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर उनके पास में जाते हैं और वहां पर जो है देखते हैं कि उनके भाई जो असहाय अवस्था में पड़े हैं। तो देखिए वहाँ का जिक्र या वहाँ की जो उनका रिएक्शन होता है, तो उस स्थिति को यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं युधिष्ठिर देख कर क्या बोलते। एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके माइटी में शक्तिशाली, लिम्स में होता है अंग, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि कैसे थे, एकदम से असहाय अवस्था में थे, बेबस थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल, वह बड़े आश्चर्य के साथ में दुखी भाव से जो है सोचने लगे कि वह कौन इतना ताकतवर कौन हो सकता है, टू किल देम, जिसने उनको मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और तब ऐसा सोचते हुए वह जो है तालाब की ओर बढ़े। ड्राउन टू द वाटर बाय अन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्राउन टू द वाटर, ड्राउन मीन्स खिंचे हुए गए, टू द वाटर पानी की तरफ, काय के कारण, अधिक प्यास, तीव्र प्यास के कारण, अर्थात तीव्र प्यास से के कारण वह पानी की तरफ खिंचे चले गए। तो देखिए आगे का रिएक्शन होता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां से एक आवाज़ आती है। एट वंस द वॉइस, एक आवाज़ उसी समय, विदाउट फॉर्म बाण, एक चेतावनी, बाण मीन्स चेतावनी। और जो विदाउट फॉर्म लिखा है यहाँ पर, तो विदाउट फॉर्म का मतलब होता है बिना अवस्था के, अर्थात जिसका शरीर रहित जिसे बोल सकते हैं। तो शरीर रहित आवाज़ जो कि कैसी थी, चेतावनी भरी थी। ओ कैसी आवाज़, क्या कहा उस आवाज़ ने, योर ब्रदर्स डायड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्यों मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब होता है ध्यान देना, माई वर्ड्स में मेरे शब्दों पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, एक वह आवाज़ जो है वो बोलती है कि उन्होंने जो है हमारे प्रश्नों के जवाब दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की, इसलिए मैंने उनको मार दिया। डू नॉट फॉलो देम, उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, भाई मेरी बात को, मेरे शब्दों को नहीं माना, इसलिए मैंने उनको मार दिया। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का पहले आप जवाब दो और तब जा कर के तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, क्योंकि यह तालाब मेरा है, इस तालाब पर मेरा अधिकार है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को इसे समझने में, मूवमेंट टू अंडरस्टैंड में, समझ, इसे समझने में जरा सा भी समय नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स, कि यह शब्द कोई और नहीं बल्कि कौन है, वर्ड्स ऑफ यक्ष, बल्कि एक यक्ष के शब्द थे। और वो सोच रहे, गेस्ड व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, असमंजस के साथ सोच रहे हैं कि
ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हों, और पता नहीं मेरे भाइयों के साथ क्या हश्र हुआ हो, क्या घटित हुआ हो, क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल। इस पर उन्होंने एक संभव रास्ता निकालने के लिए ज़्यादा समय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, क्योंकि उनको अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराना था, अर्थात अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराने के लिए उन्होंने जो है संभव प्रयास किया। ही सेड टू द बॉडीलेस बस, उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। तो इस पर जो यक्ष थे उन्होंने अपने क्वेश्चन रखे। उन्होंने कहा द बॉयज पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, और उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न रखना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला प्रश्न किया यक्ष ने, व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति का सहारा कौन बनता है, अर्थात व्यक्ति की सहायता कौन करता है, या हम कह सकते कौन बचाता है। क्या है जो व्यक्ति को खतरे में बचाता है? तो करेज, ये तो स्टर का जवाब होता है करेज। करेज मतलब साहस, व्यक्ति का साहस ही उसको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कौन से विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। विच मीन्स होता है कौन सा, साइंस विज्ञान, और वाइज मीन्स बुद्धिमान, बिकम मीन्स होता है किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर का जवाब होता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन द विजडम, यानी व्यक्ति बुद्धिमान किससे होता है? ग्रेट यानी बुद्धिमान, जो महान बुद्धिमान लोग हैं उनकी संगति के साथ, उनके साथ रहने से ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और ही गेट्स विजडम, और बुद्धि प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन होता है द यक्ष आस्क, यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज गति वाला क्या होता है, क्या है जो हवा से भी तेज गति करता है? माइंड, व्यक्ति का मस्तिष्क, मन। युधिष्ठिर का ये जवाब होता है कि व्यक्ति का जो मन होता है, माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, वो हवा से भी तेज गति से भागने वाला होता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ऑफ ड्राइड स्ट्रा, अगला क्वेश्चन जो है ये व्हाट मीन्स क्या है, मीन्स मोर मीन्स अधिक, फेडेड में मुरझाया हुआ, देन आ ड्राई स्ट्रा सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ, टूटा हुआ हम कह सकते हैं एकदम से, क्या होता है। तो यहाँ पर ये दुष्ट का जवाब तो ये सोरो स्टिगन हर्ट, दुखित जो व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति का जो दुख है, यानी दुख से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका हृदय, यानी दुखी हृदय हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, व्यक्ति का यात्रा में मित्र कौन होता है, यात्रा के दौरान मित्र कौन बनते हैं, कौन मित्र होते हैं? तो लर्निंग यानी ज्ञान, व्यक्ति के पास अगर ज्ञान है तो वही उसका मित्र हो। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, ये जो सॉरी यक्ष का जो क्वेश्चन होता है वो तो बोलते हैं हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, व्यक्ति का घर में जो व्यक्ति रहता है उसका घर में मित्र कौन होता है? द वाइफ, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का जो आंसर होता है वो बोलते हैं वाइफ ही है जो व्यक्ति के घर में मित्र होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसका साथ कौन देता है? धर्म, धर्म, युधिष्ठिर बोलते धर्म ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति का एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति का साथ देती। कब? दैट अलोन अकम्पनीज दैट सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, एक धर्म ही ऐसा है अकेला जो व्यक्ति का मृत्यु के बाद, मृत्यु जो पूरी यात्रा होती मृत्यु तक की, उसके बाद भी उसका जो है धर्म बचा रहता है, उसका साथ वही देता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र या बर्तन कौन सा होता है? ये क्वेश्चन रखा जाता है यक्ष के क्वेश्चन चले, ध्यान देते चलें। तो युधिष्ठिर का जवाब तो द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी विच कंटेन जो कि जो अपने आप कंटेन समाहित किए हुए रखे हुए विद इन इटसेल्फ अपने आप में, तो इज द ग्रेटेस्ट वेसल, तो इससे बड़ा पात्र क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पात्र है ये। व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है? हैप्पीनेस द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरणों का परिणाम ही सुख है, ये युधिष्ठिर का जवाब होता है।
व्हाट इज़ दैट, वह क्या है जिसके गिविंग बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, वह क्या है जिसके छोड़ देने पर व्यक्ति सभी के लिए प्रिय हो जाता है। प्राइड यानी घमंड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। घमंड, युधिष्ठिर बोलते हैं घमंड ही एक ऐसी चीज़ है जिसके यदि व्यक्ति जिसको छोड़ दे तो वह सभी के लिए प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस विच इल्ड व जॉय एंड नॉट सोरो, वह कौन सी हानि होती है जिसके, यानी व्हाट इज़ द लॉस, कौन सी हानि जिससे इल्ड जॉय, जिससे सुख की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति होती है, ना कि दुख। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह कौन सी हानि जिसके हानि हो जाने पर व्यक्ति को आनंद मिलता है बल्कि दुख नहीं मिलता है, दुख गायब हो जाता है और प्रसन्नता मिलती है। एंगर, युधिष्ठिर का जवाब होता है एंगर यानी गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर व्यक्ति गुस्से का त्याग कर देता है तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सोरो, अगर व्यक्ति गुस्से को त्याग दे तो उसका जो है उसके पास में जो किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा बल्कि वो उसके पास में प्रसन्नता ही रहती है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच में आ मैन बिकम रिच, युधिष्ठिर से प्रश्न किया जाता है यक्ष के द्वारा कि वह क्या है जिसके छोड़ देने पर, त्याग देने पर व्यक्ति धनवान हो जाता है। डिजायर, युधिष्ठिर का जवाब तो डिजायर यानी इच्छा है, बहुत सी इच्छा, व्यक्ति की इच्छा बहुत होती है। तो वो कहते हैं यदि व्यक्ति इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच को छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो व्यक्ति बहुत धनवान हो जाएगा। अगर व्यक्ति लालच का त्याग कर देता है तो बहुत ही धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिसिवली, वह यानी यक्ष बोलते हैं कि एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है और कौन हो सकता है, क्या जन्म से व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण होता है, अच्छे आचरणों से होता है या फिर अच्छे ज्ञान से होता है, इसका हमें सार्थक जवाब दीजिए। तो ये युधिष्ठिर इस पर जवाब देते हैं, अपना रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते, एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छे आचरण ही व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाते हैं। हाउ ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, हाउएवर, कोई भी कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकता, व्यक्ति के पास कितना भी ज्ञान हो सकता है लेकिन ही विल नॉट बी ब्राह्मण, लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक वह अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागता है तब तक वो सच्चा ब्राह्मण नहीं होगा। एवन थो ही मे बी लर्न इन द फोर वेद, चाहे भले ही वह चारों वेदों का ज्ञान क्यों ना रखता हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, एक व्यक्ति के पास में अगर बुरे आचरण बुरी आदतें हैं तो वह लोअर क्लास में ही जाता है। तो